हाय एवरीवन, मैं हूं जानवी और आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रही हूं कॉल्ड आस्क अ साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार बच्चे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स से अपने आप सफ़र करते हैं एंड दे डोंट नो हु टू स्पीक विद एंड क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स का काम ही ये होता है कि अगर आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि भाई इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, आई एम कम्प्लीटली होपलेस, दे कैन हेल्प यू आउट विद दैट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप ब्रेकअप्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या सेक्स एजुकेशन, पेरेंट और बच्चों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रकार का एडिक्शन होता है, ये सब चीज़ों के साथ लोनलीनेस, क्लास में बोल नहीं पा रहे हैं, अ लॉट ऑफ इश्यूज, बुलिंग दैट चिल्ड्रन गो थ्रू एंड डील विद बाय देमसेल्व्स, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यू कैन फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको अनोनिमसली यानी आपका नाम नहीं डालना है कमेंट्स में तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है और मैं यूजुअली क्वेश्चन टैग्स डालती हूँ कि एनी क्वेश्चंस अबाउट रिलेशनशिप्स, तो आप उसमें आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्वेश्चन विच इज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम शुड आई टेक दिस सब्जेक्ट, मुझे साइकोलॉजी लेना चाहिए, मुझे सोशियोलॉजी ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जॉब्स नहीं है। मेरे मम्मी पापा बोलते कि कुछ नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग करो, जॉब्स नहीं है। तो उसका आंसर मैं दो तीन टुकड़ों में देना चाहूँगी ब्रीफली। फर्स्ट इज़ दैट इंडिया की सिचुएशन ऐसी है, इंडिया हमको पता है कि इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट्स परफेक्ट नहीं है यहाँ पर, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। और कोविड के बाद सिचुएशन हैज़ बिकम मोर डाइसी, यानी बहुत इकोनॉमी पर उसका असर हुआ है। सो ऑब्वियसली ये चीज़ एक डाउन आना नॉर्मल बात है, काफ़ी बार रिसेशंस आते ही हैं इकोनॉमी में, तो मैं डराना नहीं चाहती हूँ। बट इस चीज़ के कारण ज़रूरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग किया तो आपको जॉब्स मिल ही जाते हैं। एक बहुत कॉमन बात है कि सप्लाई, इंडिया में सप्लाई यानी जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, इंजीनियर्स हैं, जो भी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। यानी जॉब्स की अवेलेबिलिटी अगर 10 है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है उसके कंपेयर में। तो इसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, आई ऑलवेज मेक देम वर्क ऑन देम सेल्व्स, ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देम सेल्व्स। सबसे पहला तो आपका एप्टीट्यूड क्या है, यानी कुछ लोग बोलते नहीं मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, या पेरेंट्स बोलते कि तुमको इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा, और बड़ी बड़ी कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं, पर वो बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनका एप्टीट्यूड यानी उनके अंदर वो नेचुरल लर्निंग एबिलिटी नहीं है वो चीज़ करने के लिए, शायद उनका इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ में, तो अंदर से मोटिवेशन नहीं होता उनको काम करने के लिए। अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू इंजीनियरिंग वेल। सो जब ऐसा होता है, आई रादर प्रिफर, आई मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर एप्टीट्यूड। आप अपना एप्टीट्यूड समझिए, यानी म्यूजिशियन के बच्चों को म्यूजिक ज़्यादा बेहतर आएगा, वो नेचुरली सिंगिंग ज़्यादा जल्दी पकड़ पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मेहनत करके आगे नहीं आ सकते, बट एप्टीट्यूड को समझना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूरी ज़िंदगी एक चीज़ को 15 बार 20 बार एक ही चीज़ के अटेम्प्ट में स्पेंड कर देते हैं, या अगर पहचान से कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग या इस प्रकार की कॉलेज में या कोई BMM या जो भी कॉलेज में एडमिशन मिल भी जाता है तो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो उसका मेजर रीज़न ये हो सकता है कि शायद उनका एप्टीट्यूड नहीं है, दे आर नॉट मेंट टू डू दैट। उनको अगर आप बिजनेस में डाल दो, फोटोग्राफी में या कोई और फील्ड में डाल दो, दे माइट बी एक्सेप्शनल, दे माइट बी द बेस्ट। So you would not want somebody like say Amitabh Bachchan to be, I mean he is much better off as an actor as compared to an IITian, right? And an IITian is perfect as an IITian, right? तो जिनकी हर इंसान की एक जगह होती है, एप्टीट्यूड होता है, वो समझना है। दूसरा चीज़ आपका इंटरेस्ट क्या है, यानी जस्ट बिकॉज आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया उसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी। मैंने एक जगह पे जैसे पढ़ा कि एक स्टडी में पढ़ा था कि एक जगह पर 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। दिस इज नॉट अबाउट द होल कंट्री, बट इंडिया में किसी एक जगह पर ऐसी सिचुएशन है। सो इट्स नॉट टू स्केयर यू, बट द फैक्ट दैट डिमांड हमेशा कम रहती है और सप्लाई ज़्यादा रहता है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो टॉप 20% रहेंगे उनको ही जॉब मिलता है। इन द सेम वे साइकोलॉजी में भी वैसे देखा जाए तो 5 साल पहले बिल्कुल स्कोप नहीं था, अभी स्कोप बढ़ रहा है बिकॉज बहुत सारी जगह पर स्कूल में काउंसलर्स रखना कंपलसरी हो गया है, ऑर्गेनाइजेशंस में काउंसलर्स रखना कंपलसरी हो गया है, तो काउंसलिंग भी उस हिसाब से इज़ डूइंग वेरी वेल। बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जस्ट काउंसलिंग करने के खातिर आप कर लेंगे विदाउट इंटरेस्ट तो आपको जॉब, मतलब दे आर नॉट वेटिंग टू हायर समबडी जिनको काम में इंटरेस्ट ही नहीं है और उन्होंने सिर्फ वो पैसे या नौकरी के लिए काम किया हो, क्योंकि वो
वैसे एम्प्लॉयज़ को वो लोग ज़्यादा बंक मारते हैं, काम पर नहीं आते, दे डोंट डू गुड वर्क, राइट? सो वॉट एवर यू डू शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एप्टीट्यूड, योर इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो सब। जैसे आप बहुत इंट्रोवर्ट है, आपको एंग्जाइटी है लोगों से बात करने की, लेकिन आपको ऐसा प्रोफेशन चूज करना है जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली लोगों से बात कर रहे हो। सो ये सब चीज़ों, और लास्ट थिंग ऑल्सो कि पेरेंट्स आपको किस जगह पर सपोर्ट मिल सकता है ज़्यादा। जैसे अगर कोई बोलेगा कि नहीं 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 मुझे तो ये ही करना है, लेकिन उनके पेरेंट्स ऑलरेडी कोई किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो लोग उस रिलेटेड फील्ड में बच्चों को अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, डजेंट मीन यू डोंट। जैसे मैंने खुद ने वो फील्ड नहीं चूज़ किया जो मेरे पापा ने किया था, मेरे पापा ने खुद ने वो चूज़ नहीं किया जो उनके पापा ने किया था। सो यू कैन डेफिनेटली डू समथिंग टोटली डिफरेंट, बट ये होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जैसे आप एक्टर बनने चले गए और बहुत सारे सालों तक कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज शायद आपकी यू डोंट नो एनीबडी, यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, आपको गाइडेंस नहीं है। तो दोज थिंग्स को भी माइंड में रखना है। एंड any place you go, ठीक है, I have known psychologists, psychology jobs offering more money than a lot of time jobs openings for engineers। यानी वो आपका स्किल देखना चाहते हैं। इफ़ यू आर एन इंजीनियर स्टडिंग जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट जस्ट फॉर द जॉब, आपके साथ में ऐसे भी बच्चे होंगे जो पैशनेटली इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब जॉब रिक्रूटमेंट आएगा तो उन बच्चों को, आप फर्स्ट आए ना आए, लास्ट हो क्लास में, दैट डजेंट मैटर, बट जो पैशनेट होते हैं वो अपना स्किल्स अच्छे से सीख पाते हैं। सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स, एंड वॉट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू गो इन, आई प्रेफर यू बी द बेस्ट। It's better to be the best psychologist than an average engineer. In the same way, it's better to be the best engineer than an average doctor or average anything else जहाँ पर आपको you're not enjoying, क्योंकि work is the biggest part of your identity। पूरी ज़िंदगी आप इस टैग को अपने साथ लेकर चलेंगे। So whenever you make a choice, make an informed choice। और अगर आप confused हैं, no harm in seeking help from a career counselor। आपके घर के पास हो सकता है, if not you can contact me। career counseling से क्या होगा कि you can understand कि आपको exactly क्या चाहिए, और एक बार अगर लाइफ में सही डिसीजन ले लिया तो इट्स बेटर। उसमें भले आपको थोड़ा टाइम लगे बिफोर यू डिसाइड, बट इट्स गुड टू मेक द बेस्ट डिसीजन दैट यू कैन। I hope this video helps, and do subscribe। I want to connect more with you and we can discuss more on various topics। I also want to add कि कुछ लोगों को लगेगा कि डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट उनको जॉब नहीं मिल रही है। जैसे पायलट्स हैं जिन्होंने अपने आप पर 50 lakhs to 1 crore खर्च किए हैं, एंड दे आर जेन्युइनली गुड एट व्हाट दे डू, एंड दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। आई वुड से दैट बेस्ट इज़ टू कीप एन ओपन माइंड। आपको अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डोंट लूज़ होप। जब आप होपलेस होकर छोड़ ही देंगे तो 0% चांस हो जाएगा कि आपको नौकरी मिले। बट इफ़ यू कीप योर होप्स हाई एंड इफ़ यू कीप स्टडिंग विद द सेम पैशन, you will definitely make it। So I hope that this helps, and in case if you still feel that you are not getting what you deserve, there are other reasons like self efficacy जिसके ऊपर मैंने already वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, और maybe other reasons, you can feel free to reach out to a therapist। To know more about counseling, check my website।